दोस्तों, हमारा दिमाग एक सामाजिक घटना है। मैं हमारे दिमाग को सामाजिक घटना क्यों कह रहा हूँ, चलिए इसे समझते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप अकेले में गुस्सा हो सकते हैं? शायद हाँ, लेकिन आप ये तो जानते होंगे कि अगर आप अकेले में गुस्सा करेंगे तो खुद में ही बेवकूफ लगेंगे। तो हम जब भी अकेले होते हैं हम शांत होते हैं, क्योंकि अकेले में अगर हम कुछ करना चाहें भी तो कुछ कर नहीं सकते। यानी किसी से बात करने के लिए भी हमें हमारे सामने एक इंसान जरूर चाहिए। यानी हमारी जो भी फीलिंग्स होती हैं उन्हें दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमारे सामने कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। अब वो फीलिंग चाहे प्यार हो, गुस्सा हो, नाराजगी हो या कुछ और हो, अर्थात फिजिकली हमारे सामने किसी न किसी का मौजूद होना जरूरी होता है। असल में जब आप अकेले होते हैं तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, क्योंकि हमारे दिमाग को हर वक्त सिर्फ और सिर्फ चलने के लिए ट्रेन किया जाता है। हम अपने दिमाग को हमेशा यही सिखाते हैं कि उसे रुकना नहीं है, काम करते रहना है। लेकिन हमारे दिमाग का हर वक्त चलते जाना, क्या ये हमारे लिए सही साबित होता है? नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों को आराम की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे दिमाग को भी आराम चाहिए होता है ताकि वो ठीक से फंक्शन कर पाए। देखिए, जब हमारे दिमाग के पास करने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसके बाद आपने देखा होगा कि इंसान परेशान होने लगता है और उसका दिमाग सिर्फ काम करते रहने के लिए अलग अलग तरह की चीजें क्रिएट करने लगता है, जिसे हम ओवर थिंकिंग का नाम दे देते हैं। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, जब आप कुछ कर नहीं रहे होते हैं, मतलब कोई फिजिकल काम नहीं, तब आप शांत बैठना चाहते हैं, लेकिन शांत बैठने के इस प्रयास में आप देखते होंगे कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा सोचने लगता है। आप जितना अधिक अपने शरीर को शांत करते हैं उतने ही अधिक आपके दिमाग में विचार चलने लगते हैं। मतलब जब इंसान के पास करने के लिए कुछ नहीं होता तब वो बौखला जाता है। अब ऐसे में या तो वो फोन उठा लेता है या कोई किताब या न्यूज़पेपर का टुकड़ा उठा लेता है, और वो ये सब करके अपने आप को कहीं ना कहीं व्यस्त करने की कोशिश करता है। हम खुद तो आराम करना चाहते हैं, पर हम ये कभी नहीं चाहते कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे। ऐसे ही हमारा दिमाग काम करते करते एक दिन हम पर इस कदर हावी हो जाता है कि हम लाख चाहने पर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए ओशो कहते हैं कि दिमाग को चलने के लिए भी सामाजिक घटनाओं की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी सामाजिक घटना से बिल्कुल अलग नहीं है। जिस तरह से एक राइटर को लिखने के लिए कंटेंट की जरूरत पड़ती है, जिसे हम रोज के होने वाले एक्सपीरियंसेस कहते हैं, उसी तरह से हमारे दिमाग को भी काम करने के लिए किसी न किसी तरह की एक्टिविटी की जरूरत होती है। यानी हमारे दिमाग को सोचने के लिए बाहर होने वाली घटनाओं की जरूरत होती है। अगर हमें बाहर कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई देगा तो हमारे दिमाग में विचार भी नहीं आएंगे। हमारा दिमाग बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, इसका यही तरीका है। पहले के वक्त में जब कोई इंसान परेशान होता था या उसे ये समझ नहीं आता था कि अपनी सोशल लाइफ को किस तरह से संभाला जाए और अपनी निजी जिंदगी में होने वाले मानसिक तनावों से किस तरह से छुटकारा पाया जाए, ऐसे में वो अक्सर जंगलों की तरफ रुख कर लिया करते थे, क्योंकि जंगल एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ पर वो बिना किसी शोर के मेडिटेशन करते हुए अपने आप को समझ पाते थे। वो जंगल इसलिए नहीं जाया करते थे कि जंगल एक खूबसूरत जगह है, बल्कि वो जंगल इसलिए जाते थे ताकि वहाँ शांति में बैठकर अपने दिमाग को कुछ भी ना करने के लिए ट्रेंड किया जा सके। दोस्तों, जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ आप बिल्कुल अकेले होते हैं। यानी जब आप अकेले होंगे तो आपके पास बात करने के लिए कोई होगा ही नहीं, और जब आपके पास कोई होगा ही नहीं तो आपका दिमाग कब तक अकेले सोच पाएगा? कभी वो दिन भी आएगा जब आपका दिमाग सोच सोच के बिल्कुल थक जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। और मेडिटेशन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही तो है कि आपका दिमाग किसी भी तरह से शांत हो जाए, बस उसकी बकबक रुक जाए और फिर आप अपने भीतर की आवाज को सुन पाएं। पहले के लोग आज के लोगों की तुलना में ऐसा कर पाते थे क्योंकि उनके पास पेशेंस हुआ करता था, पर आज के लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो चुका है। उन्हें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। जैसे 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है, वैसे ही उनके लिए ध्यान लगना चाहिए। पहले के लोग अपने आप को तब तक अकेला रखते थे जब तक उनके दिमाग से हर तरह की बात, हर तरह की सामाजिक घटना ना निकल जाए, ताकि वो पूरे शांत मन के साथ मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर पाएं। पर आज के वक्त में हम अपनी सोशल लाइफ से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अगर हम मेडिटेशन करने बैठते भी हैं तो उस समय भी हमारे दिमाग के अंदर हमारी जिंदगी की परेशानियों से संबंधित विचार चलते ही रहते हैं। आज हम ध्यान का उपयोग केवल टेम्परेरी बेसिस पर करते हैं ताकि किसी तरह से इंस्टेंट शांति मिल जाए, जबकि मेडिटेशन केवल इतना ही नहीं है। मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने दिमाग की उच्चतम क्षमता को पा सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को पा सकते हैं। पहले के लोगों के पास में समय देखने के लिए ना तो घड़ियां हुआ करती थी और ना ही कोई और साधन, इसलिए जब वो अकेले बैठते थे तो उन्हें पता ही नहीं चल पाता था कि वो ध्यान में कितने लंबे समय से बैठे हैं, और उनकी ये प्रैक्टिस कब उनकी आदत बन जाती थी उन्हें पता ही नहीं चलता था।
पर आज के समय को तो आप जानते ही हैं, आज किसी के पास वक्त नहीं है। इनफैक्ट खुद के लिए भी वक्त नहीं है। आज आप दूसरों के लिए तो वक्त निकाल सकते हो, पर खुद के लिए नहीं, ताकि आप स्वयं को जान सको। शुरुआत में मेडिटेशन की क्रिया काफी बोरिंग लगती है, जिसके चलते कुछ लोग सोचने लगते हैं कि एक ही तो लाइफ मिली है, इसको भी अगर ध्यान मेडिटेशन में लगा देंगे तो हम वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। जीवन और मृत्यु का ये खेल आज भी लोगों के लिए एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पर यकीन करते हैं कि इंसान की मृत्यु के बाद वो किसी अन्य लोक में चला जाता है और फिर इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। आत्मा का आवागमन ये आज भी एक बड़ा सवाल है। पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि इंसान अगर एक बार मर जाता है तो मरने के बाद कुछ नहीं बचता, ना ही उसका कोई अस्तित्व बचता है और ना ही वो फिर से इस धरती पर आकर जन्म लेता है। इस बात को लेकर आज मॉडर्न लोगों के मन में ही शंका नहीं है, बल्कि अलग अलग धर्मों के लोगों की मृत्यु और जन्म को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। मित्रों, एक इंसान के लिए सबसे जरूरी होता है उसका पीस ऑफ माइंड। हम अपने मूल स्वरूप को जानने की बजाय कुछ न कुछ पाने में, कुछ न कुछ करने में ही लगे रहते हैं। ऐसे ही हम इसी रेस में भागते भागते एक दिन मर जाते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि मरते समय भी उसके अंदर से इच्छाएं खत्म नहीं होती, और यही कारण है उसकी वो अधूरी इच्छाओं के कारण ही एक बार फिर से उसे वापस इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है, ताकि वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सके। और ये साइकिल चलता ही रहता है। हमें एक बात समझनी होगी कि इस धरती पर हमारा जन्म अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि खुद की आइडेंटिटी को समझने के लिए हुआ है। तो अगर आप खुद को शांत करना चाहते हैं तो उसके लिए यह जरूरी है कि आपके आसपास उस माहौल में थोड़ी शांति हो। आपके आसपास जिस प्रकार के लोग होते हैं, जिस प्रकार का माहौल होता है, वही आपके अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है। आपके शरीर के बाहर, आपके आसपास जिस प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, आपका दिमाग उसी के अनुसार उसी जैसी एक्टिविटी को करने के लिए ट्रेंड हो जाता है। और जिस तरह से आपका दिमाग ट्रेंड होगा, उसके अंदर सोच भी बिल्कुल वैसी ही पैदा होगी। तो इसलिए अगर आप अच्छा पॉजिटिव सोचना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे पॉजिटिव माहौल में होना चाहिए। और ये सब कुछ आपके लिए कोई बाहर वाला नहीं कर सकता, इसे आपको स्वयं ही करना होगा। और अगर आप अपने भीतर का माहौल अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए मेडिटेशन से अच्छा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन आपको समझना सिखाता है, आपकी सोच को डेवलप करता है, आपका बोध बढ़ाता है। आप देखते हैं कि आपका दिमाग निरंतर सोचता रहता है, लेकिन मेडिटेशन के जरिए आप अपने इस दिमाग को भी समझ सकते हैं। और अगर आपने अपने दिमाग को समझ लिया, उसमें चल रहे विचारों को अलग से एक दृष्टा की तरह देख लिया, तो आप स्वयं के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। असल में अभी हम यही नहीं जानते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बस हम बेहोशी में कुछ न कुछ करते जा रहे हैं। पर अपने इस मन को समझने के बाद आपके जीवन में बदलाव आने लगते हैं। अगर मेडिटेशन आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है।